बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। व्यूअर्स, आज बहुत ज़बरदस्त एक नुस्खा लेके आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। ये रेमडीज़ 7 बीमारियों का इलाज है। एक ऐसे समझिए कि ये 7 बीमारियों का एक ही नुस्खे में इलाज है। वो 7 बीमारियां कौन सी हैं? मोटापा, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, दिमागी कमज़ोरी, केरा, नज़ला, ज़ुकाम, नज़र की कमज़ोरी, छींकें, नाक से पानी बहना, सर्दी गर्मी मौसम की तब्दीली से फ्लू जो होता है, नज़ला, एलर्जी। इन सारी हालतों में इस दवाई का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। असाबी कमज़ोरी, गैस, तबखीर, मैदे की पुरानी से पुरानी तकलीफ़, दायमी कब्ज़ और खाना खाने के बाद खट्टी डकारें, तज़ाबियत, जलन, इन सब के लिए ये नुस्खा आब हयात से कम नहीं। दिल के पुराने मरीज़ जो बाईपास करा चुके हों या बाईपास कराना चाहते हों या दिल के किसी मर्ज़ में मुब्तला हों, इनके लिए इसमें शिफा, राहत, रहमत, बरकत, आफ़ियत और मुसलसल तजर्बात के बाद एक मुकम्मल शफायाबी का पैगाम है। एहतमाद के साथ बहुत तवज्जो और नहायत खुलूस से इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इससे ये जो मैंने बीमारियां बताई हैं, ये 7 बीमारियों का इलाज एक ही नुस्खे में आपको शफा मिलने वाली है। बढ़ते हैं नुस्खे की जानब। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल कॉम्बो हेल्थ ब्यूटी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ें आपने लेनी है। हो सकता है कि अमूमन ये चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं, लेकिन अगर ना भी हों तो आप इन्हें पंसार स्टोर से ले लें और ये आपको किसी अच्छे जनरल स्टोर से भी मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको नंबर 1 कलवंजी लेनी है। 50 ग्राम आप कलवंजी ले लें। नंबर 2 आपको चाहिए छिलका इसबगोल। 50 ग्राम आपने छिलका इसबगोल लेना है। और नंबर 3 शहद खालिस होना चाहिए। 100 ग्राम आपने शहद लेना है। इसको बनाना कैसे है? आपने कलवंजी को आपने पीस लेना है। कलवंजी पीस कर छिलका और कलवंजी का पाउडर शहद में शामिल कर लें। ये आपका नुस्खा तैयार है। किसी डब्बी में महफूज कर लें। कोशिश किया करें कि आप कोई भी जब ऐसा कोई नुस्खा बनाते हैं तो उसको किसी शीशे वाले जार में बंद किया करें। प्लास्टिक के बर्तन या बोतल वगैरह इस्तेमाल हरगिज़ नहीं किया करें। ये कैंसर का सबब बनते हैं बर्तन प्लास्टिक वाले। 1 चम्मच आप नाश्ते से
ऐसा करें कि 1 चम्मच नाश्ते और हर खाने के बाद, चाहे तो निहार मुँह भी खा सकते हैं इसको, वरना आप खाने के बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच आपने सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है और अल्लाह पर भरोसा रख कर इसको इस्तेमाल करें मुसलसल, जब तक आपको शिफा नहीं मिलती। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी एक नुस्खे से आपको इन 7 बीमारियों से निजात मिल जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।